नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेंगे। हम दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा देख रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का तात्क्षणिक मान, औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान की हम बात कर चुके हैं। आज हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की विशेषताएं देखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा की क्या विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में हम यहां पर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है वो किस तरीके से ज्यादा यूजफुल होती है और वो किस तरीके से हमारे को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यहां पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता के लाभ। कुछ कारणों से जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है वो ज्यादा यूजफुल है दिष्ट वोल्टता की तुलना में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इसका लाभ है दोस्तों वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो लाभ है दोस्तों, एक उपकरण होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोस्तों निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है और इस ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है उसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च तथा धारा को निम्न कर दिया जाता है। फिर परिपथों से लंबी दूरी तक हम विद्युत ऊर्जा को संचरित करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में शक्ति से न्यूनतम होता है। दोस्तों इस वाले टॉपिक को समझना कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको उच्च या निम्न वोल्टता में बदला जा सकता है। इसको हम बदलेंगे उच्च वोल्टता में। उच्च वोल्टता मतलब निम्न धारा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, धारा में रूपांतरित करके संचरित करते हैं। तो देखिए दोस्तों उससे क्या होता है, शक्ति से न्यूनतम होता है। शक्ति से कम रखने के लिए वोल्टता का जो मान है वो अधिकतम होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो अधिक न्यूनतम शक्ति क्षय के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा निम्न धारा में कन्वर्ट करके फिर लंबी दूरी तक संचरित करते हैं और ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको आसानी से उच्च वोल्टता में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये तो एक इसका एडवांटेज है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है और उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता है उससे शक्ति से कम होता है, न्यूनतम होता है। फिर देखिए दूसरा इसका जो बिंदु है दोस्तों क्या है कि इसको हम आसानी से प्रत्यावर्ती वोल्टता से दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता से इसको दिष्ट वोल्टता में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और जो उपकरण होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता से दिष्ट वोल्टता में बदलने वाला उसको हम कहते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर कहा जाता है दोस्तों। और इस उपकरण के सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को आसानी से प्रत्यावर्ती वोल्टता से दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह इसका एक और लाभ था। तीसरा जो लाभ हम आपके सामने रख रहे हैं वो क्या है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती वोल्टता से चलने वाली जो मोटर होती है या जो जनित्र होते हैं, मोटर या जनित्र, एक तो है कि इनका प्रचालन का मतलब है इनको संचालित करने में आसानी रहती है, ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, इनका संचालन आसान होता है, इनका संचालन आसान होगा, आसानी से इसको संचालित कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता वाली मोटर या जनित्र है तो वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे, मजबूत होंगे, लंबे समय तक टिकेंगे। ये था इसका तीसरा लाभ। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता की हानियां, ये कैसे नुकसान करती है, किस तरीके से ये डिसएडवांटेज हमारे लिए है इसका। पहला तो इसका देखिए दोस्तों, ये दिष्ट वोल्टता से ज्यादा खतरनाक होती है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता दिष्ट वोल्टता से ज्यादा खतरनाक होती है। इस बिंदु को हम समझेंगे अच्छे से कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, वोल्टता दिष्ट वोल्टता से
वोल्टता से ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब कि जब इसके संपर्क में आ जाएं तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों। उसके पीछे रीजन क्या है कि यदि हम बात करें कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है दोस्तों, उसका जो अधिकतम मान होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये इसका Vrms मान है। Vrms बराबर है 220 वोल्ट। कि यदि हम ऐसे बात करें कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता संचरित हो रही है, इसका मतलब है कि वो Vrms बराबर 220 वोल्ट है। हमारे घरों में दैनिक जीवन में जो यूज में आती है प्रत्यावर्ती वोल्टता, वो 220 वोल्ट की होती है। लेकिन दोस्तों वो होता है उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये जो वर्ग माध्य मूल मान है, ये एक्चुअल में जो तात्क्षणिक मान है उससे भिन्न होता है। तो इसका जो तात्क्षणिक मान है वो 0 से अधिकतम होता है 311 वोल्ट तक, फिर 311 से 0, फिर माइनस में 311 तक बदलता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम यदि Vm निकालें, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, तो Vm बराबर हम पुट कर सकते हैं Vrms इंटू √2। Vrms की जो वैल्यू है वो है 220 √2। √2 का मान होता है दोस्तों 1.414। तो 220 गुणा में 1.414, और जब इसको गुणा करेंगे तो यहां से हमारे पास में 310.08 आएगा, जिसको हमने 311 वोल्ट पुट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता की, तो उसका जो मान है वो प्लस में 311 से माइनस 311 के बीच में वेरी करता है। तो 220 प्रत्यावर्ती वोल्टता का अर्थ यह है कि इसका जो मान है वो प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक बदलता रहता है आवर्ती रूप से। तो ये चेंजेज होता है, उसमें कंटिन्यू बदलता रहता है, आवर्ती रूप से उसमें बदलाव आता रहता है दोस्तों। तो यदि इस तरीके से बदलता है तो हमारे को कहने में तो वो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, लेकिन वो झटका हमें 311 वोल्ट तक का देती है। तो ये ज्यादा हार्मफुल है। 220 वोल्ट कहकर 311 वोल्ट तक का नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ये दिष्ट वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा नुकसानदायक होती है दोस्तों। फिर इसकी जो अगली हानि है वो क्या है, एक होता है स्किन इफेक्ट, त्वचीय प्रभाव, इसको स्किन इफेक्ट कहा जाता है। स्किन इफेक्ट क्या है कि जैसे स्किन हमारे शरीर के पृष्ठ पर मौजूद होती है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो वायर के पृष्ठ के ऊपर ही संचरित होती है। प्रत्यावर्ती धारा तार के पृष्ठ पर ही बहेगी, पृष्ठ पर। इसका मतलब हो गया कि जब आवेश किसी वायर में से गति करते हैं तो अंदर एक समान रूप से गति नहीं करते, सिर्फ इसके पृष्ठ के ऊपर ही गति करेंगे दोस्तों। तो इस पृष्ठ के ऊपर आवेशों की गति करने को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट, त्वचीय प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, इस त्वचीय प्रभाव की वजह से ये हमारे को क्या करना पड़ता है कि पूरे वायर में से एक समान रूप से आवेश प्रवाहित नहीं होते, तो इस मोटे वायर को बहुत पतले वायरों में बदलकर गूंथ कर फिर वायर का निर्माण किया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मोटे वायर की तुलना में बहुत सारे पतले वायरों को गूंथ कर हम नए वायर का निर्माण करते हैं, ताकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके, अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा उसमें से बह सके दोस्तों। तो त्वचीय प्रभाव क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा में आवेशों का प्रवाह सिर्फ उसके पृष्ठ पर होता है, जिसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं, त्वचीय प्रभाव कहा जाता है। और त्वचीय प्रभाव के कारण से ज्यादा धारा प्रवाहित नहीं हो सकती किसी मोटे वायर में से, इसलिए इस एक मोटे वायर को बहुत सारे पतले वायरों में कन्वर्ट करके गूंथ कर एक नए वायर का निर्माण किया जाता है, ताकि अधिकतम धारा प्रवाहित की जा सके। फिर देखिए दोस्तों, क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा की सहायता से विद्युत अपघटन नहीं होता। यहां पर धनात्मक ऋणात्मक टर्मिनल होते ही नहीं है, तो विद्युत अपघटित पदार्थों का विद्युत अपघटन भी नहीं होता।
देखिए दिष्ट जो वोल्टता होती है उसकी उसमें धनात्मक टर्मिनल तथा ऋणात्मक टर्मिनल होता है, और जब उन दोनों टर्मिनल्स को किसी विद्युत अपघटे पदार्थ के अंदर डुबो देते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, ऋणावेश इस पर आकर इकट्ठा हो जाता है, धनावेश से ऋणावेशी टर्मिनल पर आकर इकट्ठा हो जाता है, पदार्थ का विद्युत अपघटन हो जाता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। इसमें जो वोल्टता स्रोत होता है उसमें धनात्मक या ऋणात्मक टर्मिनल जैसा कुछ होता ही नहीं है, कोई थ्योरी नहीं होती। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत होता है उसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, एक गोला आपके पास में होता है और उसमें ये ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का चिन्ह यहां पर बीच में अंकित किया जाता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत होता है, इसमें प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं होता। यदि आप यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह दिखा देंगे तो वो गलत होगा दोस्तों। और जबकि हम जानते हैं कि जो दिष्ट वोल्टता होती है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है बैटरी का वो इस तरीके से होता है, इसमें प्लस माइनस का साइन होता है, और इसमें यदि प्लस माइनस का साइन नहीं दिखाएं तो गलत है, इसमें दिखा देंगे तो गलत है। तो आप लोगों को प्रत्यावर्ती वोल्टता के लाभ और हानियां समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।